हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबसे माफी मांग रहा हूँ। माफी मांगने का दो रीजन है। पहला कि वीडियो लेट आ रहा है। ये जो वीडियो है वो पिछले वीडियो के कंपेयर में लेट आया। सॉरी फॉर दैट। अगली बार से ध्यान रखूंगा कि वीडियो टाइम टू टाइम आता रहे। एक्चुअली मुझे केवल ऑनलाइन नहीं पढ़ाना होता, ऑफलाइन भी क्लासेस लेनी होती है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूर टाइम निकालता हूँ। लेकिन अब ये ध्यान रखूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली चल पाए। ठीक है, सप्ते में कम से कम मेरी 3 वीडियो आए ही आए। ठीक है। और दूसरा माफी इस रीजन से कि देखो यार, पिछले क्लासेस में जब हम रियल नंबर का पार्ट 6 देखते हैं तो पार्ट 6 में जाओगे ना तो एक छोटी सी चीजें प्रॉब्लम हुई थी। क्या पता है? आप जब वीडियो देखोगे पार्ट 6 का तो 57 मिनट, ठीक है, 57 मिनट में एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। वो क्वेश्चन कौन सा था? वो क्वेश्चन आपका था, हाँ क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन था। प्रूव दैट 2 + √3/2 इज एन इरेशनल नंबर, कॉमा गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। और सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें गलती क्या हुआ पता है? यहाँ तक तो सब कुछ सही किया, लेकिन एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो देखो 2p के नीचे q है। जब एलसीएम लोगे तो q 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2p - q/q लिखना चाहिए था। तो जब पेज पलटा तो बाय मिस्टेक 2p - 2q/2 लिख दिया। और इस 2 को हटाकर साहब आप यहाँ पे q कर देना। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? q। केवल यहीं पे q करना है? नहीं, यहाँ पे भी आपको q करना है। थोड़ा सा पेन का साइज मोटा है, थोड़ा पतला हो जाए, q करना है ना। और यहाँ पे फाइनली जो आपके पास मिलेगा, अच्छा ये कटेगा भी नहीं, ठीक है ना। 2 तो कॉमन आ जाएगा लेकिन ये कटेगा नहीं। तो फाइनली आपको √3 ये मिलने वाला है, 2 × p - q/q। ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा चेंज मारना है आपको। चेंज कहाँ कहाँ मारना है वो देख लो। सिंस यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है? एक p है, एक q है, एंड और एक 2 है ना। r r इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है। और यहाँ पे भी हल्का चेंज मारना है। यहाँ पे लिखना है 2 × p - q/q, है ना। इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद बाकी सब यहाँ तक ठीक ही है। उसके अलावा और कहीं कोई चेंज मारना नहीं, बाकी सब ठीक है। ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने डील कर लिया था। ठीक है। तो हल्का सा जो चेंज मारना था उसकी बातें हमने कर ली, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। एंड चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लासेज में हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर का कौन सा? पार्ट 7 की। तो लगभग अभी तक हमने रियल नंबर के 6 लेक्चर अपलोड कर दिए। जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा है, ठीक है, सबसे पहले वो 6 लेक्चर वॉच आउट करो, क्योंकि उसमें हमने रियल नंबर को बहुत ही बेसिक से सीखा है और बहुत ही प्यार से सीखा है। रियल नंबर के 6 लेक्चर जो पिछले वाले हैं और जो आगे के एक और लेक्चर आने वाला है, ठीक है ना, मतलब एक से मैक्सिमम 2 लेक्चर आएगा। वो लेक्चर में पूरा रियल नंबर खत्म हो जाएगा और उसके बाद जिंदगी में आपको क्लास 10 के रियल नंबर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें। ठीक है, जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, आपको मिल जाएगा, या फिर आई बटन को क्लिक कर लेना। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर की। क्या चैप्टर का नाम रियल नंबर है और आप यहाँ रियल नंबर की बात कर रहे हो? मतलब कुछ पढ़ाया नहीं? नहीं पढ़ाया। हम लोगों ने नेचुरल नंबर की बात कर ली थी, हॉल नंबर की बात करी थी, इंटीजर की बात की थी, रैशनल की बात की, इरेशनल की बात की। और इसके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके रियल नंबर चैप्टर में है उन सबको डन मार दिया। आज हम लोग रियल नंबर की बात करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, उसका मतलब जान लेते हैं, और कुछ जो बच्चे कुछ टॉपिक है उसको डल करके चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर कुछ नहीं होता, बस इतना जान लो, ये कलेक्शन होता है। रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर बेसिकली क्या होता है बच्चा? कलेक्शन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। क्लियर है ये बात है? रियल नंबर किसका कलेक्शन होता है? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे आपने रैशनल नंबर में 2 लिया, 3 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1/2 लिया, है ना। उसके अलावा 0.5 लिया, -0.2 लिया, ठीक। उसके अलावा 0.6 के ऊपर बार लिया, उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया, 4 लिया, 9 लिया, है ना, 16 लिया, 25 लिया, मतलब √125 लिया। ये सारे के सारे रैशनल है, तो ये रैशनल है तो रियल भी होंगे, ठीक है। और इरेशनल नंबर आपने समझा पाई, ई, ई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ई को नेपेरियन कांस्टेंट पढ़ते हैं जिसकी वैल्यू होती है 2.71। पिछले वीडियोज में हमने बहुत ही बारीकी से बात करी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √5, √7। अच्छा, इसके अलावा आप बात कर सकते हो 0.10, 100, 100, डॉट 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 डॉट, ये भी अपने आप में इरेशनल नंबर है। 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, ये भी इरेशनल नंबर्स है ना। ये सारे सारे किसके एग्जांपल है? ये सारे सारे रियल नंबर के एग्जांपल है। अच्छा, एक और बात है वो सुन लो। एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर सीख रहे हो तो इसके बारे में भी जान लो कि एक नंबर होता है रियल नंबर के अलावा, जो आगे चल करके 11th में आप पढ़ोगे। लेकिन आप नंबर्स पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि नंबर्स की नॉलेज आपको बारीकी से और अच्छे से होनी चाहिए, तब आपको इस चीज को जानना चाहिए। एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? वैसा नंबर, ध्यान से सुनिएगा, वैसा नंबर जो रियल नहीं होता। भैया रियल नंबर कौन से नहीं है? जैसे √2, ये रियल नहीं है, इट्स अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। अगर रूट के बाहर माइनस हो, जैसे अगर यहाँ पे √3 की बात की है, ठीक है, और √5 की बात की है, √7 की बात की है, तो इसी के बीच में अगर हम -√2 की बात कर रहे हैं तभी ये रियल है, क्योंकि माइनस रूट के बाहर है। लेकिन अगर माइनस रूट के अंदर आ जाए तो ये अपने आप में इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, केवल ये नहीं, -√3 भी, ठीक है, सॉरी, √3 भी इमेजिनरी है, √-4 भी इमेजिनरी है। अच्छा, आपको पता है √-1 भी इमेजिनरी है। और दुनिया वाले इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने के लिए एक साइन यूज करते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दे। दुनिया वाले इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने के लिए एक साइन यूज करते हैं जिसको कहते हैं आई। और इस आई की वैल्यू होती है √1। भैया इस आई को पढ़ते क्या है? इस आई को यहाँ पे रेड करते हैं, रेड एज आयोटा। आयोटा रीड किया जाता है, ठीक है ना बच्चे। क्या रीड किया जाता है? आयोटा। आयोटा रीड किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो √-1 जो है वो भी अपने आप में इमेजिनरी नंबर है। अच्छा भैया, अगर कोई मतलब रूट के अंदर माइनस ना ले, सीधे आई लगा दे, जैसे 2i, -4i, तो ये भी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, जैसे बताता हूँ सुनो। एक बात बताओ और ध्यान से बताना। अगर कोई √2 लिख रहे हैं, क्या इस -2 को, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? -2, ध्यान से सुनना, -1 × 2, माइनस का माइनस और 1 × 2 होता है। √-1 अलग किया, √2 का रूट अलग किया। √-1 अभी बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है? आई, तो इसके जगह क्या रख दो? आई इंटू √2, है ना। तो √2 का √2 रहने दिया, और आई से देखो, आई इंटू √2 क्या होता है? √2 इंटू आई, और √2 इंटू आई मतलब इसके साथ आई लग गया, मतलब इमेजनरी है। कैसे? क्योंकि अभी जस्ट बताया था ना कि रूट के अंदर माइनस लो तो वो इमेजनरी होता है, और रूट के अंदर जो माइनस होता है, इसी माइनस के चक्कर में ये आई लगता है, आई आता है। तो अगर रूट के अंदर माइनस आई या फिर किसी नंबर के साथ आई लगाओ तो समझ लेना वो नंबर कैसा है? इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इसमें एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, पता है आपको? ठीक है, आपने क्लास 9th में या 10th में, ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील किया होगा, सबने किया होगा, ठीक है। जैसे आप 9th में तो पढ़े तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन वगैरह तो डील किए ही होंगे। अगर आप 10th में हो तो आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल या चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील किया होगा। तो वहां पे आपने इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर किए होंगे। किस टाइप के भैया?
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और सामने वाले ने पूछ लिया एक्स की वैल्यू बताओ, तो आपने क्या किया होगा इसको सॉल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 तो उधर गया तो क्या आया प्लस 4, स्क्वायर इक्वल के उधर गया तो और रूट, रूट के साथ दो साइन जाता है प्लस और माइनस, 4 कितने का स्क्वायर रूट है 4, 2 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से रूट कट गया, तो x इक्वल टू कितना आया प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 का मतलब होता है x की वैल्यू प्लस 2 भी और माइनस 2 भी। ध्यान रखना एक बात क्या कि भैया जब भी स्क्वायर इक्वल के इधर जाता है तो रूट के साथ दो साइन जाता है प्लस और माइनस का, ठीक है। अब प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में लो और एक बार माइनस में। तो ये क्वेश्चन तो सबने डील किया होगा है ना, आपने डील क्या नहीं किया होगा वो सुनो। क्या आपने कभी ये सोचा ये माइनस 4 की जगह अगर कल किसी ने मुझसे ये पूछ लिया होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कभी आपने सोचा, नहीं सोचे, सोचो, ठीक है। अभी इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, तो इसका सॉल्यूशन करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। एक्स की वैल्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कमेंट करने के लिए, है ना। चल अब ये सारी बातें तो हो गई, इमेजिनरी नंबर की बात हो गई, रियल नंबर की बात हो गई, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा कुछ नंबर है, ठीक है, ये सब नंबर क्या लिखना, क्या अलग से मैं लिखूं, टाइम खराब करूं, इसलिए थोड़ा सुन लो, ध्यान रख लो और याद रख लेना, ये सब काम के नंबर है, ठीक है। नंबर पढ़ रहे हो तो ये सारी भी बातें पता होनी चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट। अच्छा एक और बात ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे नीचे नोट में लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। इवन नंबर का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर। एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है 10th में, ध्यान रखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर। और इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है ना वो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 2n। और यहाँ पे n क्या है, n जो है वेयर, n जो है नीचे लिख देता हूं, वेयर कॉमा n इक्वल टू, n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब तुम n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर देख रख दो, आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे मैंने क्या कहा, इवन नंबर का जनरल जनरल फॉर्म क्या होता है 2n होता है ना 2n। अब देखो n क्या है, n नेचुरल नंबर है और सबको पता है नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, तो सोचो 2 और n के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, n की वैल्यू जिस दिन 1 रखा तो 2 1 जा क्या मिला 2, क्या पहला इवन नंबर मिला, है ना। सोचो n की वैल्यू अगर 2 रखा, क्या रखा 2, तो 2 2 जा क्या वो मिला 4, सोचो 3 रखा तो 2 3 जा क्या मिला 6। तो जनरल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जो पूरी इवन नंबर की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो जनरल फॉर्म क्या है इवन नंबर का 2n है, ध्यान रहेगा। और ध्यान रखिएगा ये जनरल फॉर्म तब होता है, ठीक है, इवन नंबर का जब n क्या हो नेचुरल नंबर हो। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है, सामने वाले तेरे इमोशन से खेलेगा, कैसे खेलेगा वो सुनो। सामने वाला कहेगा कि भैया जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो 2n प्लस 2 होता है, 2n प्लस 2 होता है। तो आप शॉक हो जाओगे, यार अभी तो भैया ने बताया इवन नंबर का जनरल फॉर्म 2n होता है और कुछ देर के बाद बोल रहे 2n प्लस 2 होता है। ये तो चलो भैया ने अभी रीजन दे दिया तो ये चलो सही है, लेकिन ये कैसे सही है, ये भी सही है, ये भी जनरल फॉर्म होता है इवन नंबर का, लेकिन तब होता है, ये तब होता है जब n जो है वो नेचुरल नंबर ना होकर हॉल नंबर हो जाए, क्या हो जाए हॉल नंबर हो जाए। अब हॉल नंबर n की जगह पे रखो, हॉल नंबर कहां से चालू होता है 0 से, हॉल नंबर रखना चालू करो, देखो ये इवन नंबर देगा, क्या बोला 2n प्लस 2 बोला, हॉल नंबर चालू कहां से होता है 0 से, तो सोचो 2 2 और n के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, n की वैल्यू 0 रखो प्लस 2,
अच्छा 2 इंटू जीरो क्या हो गया 0 प्लस 2, तो फाइनल आंसर कितना आया 2। सोचो n की वैल्यू 1 रखा, ठीक है, कितना रखा 1, तो 2 और n के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, n की वैल्यू 1 प्लस 2। अच्छा बताओ 2 1 जा कितना हो गया 2 प्लस 2, 2 2 जा क्या हो गया 4, तो पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4। अब जैसे ही अगला 2 रखोगे तो 6 देगा, ठीक है, 3 रखोगे तो 8 देगा, समझ रहे हो ना। तो ये भी अपने आप में इवन नंबर ही देगा, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे जो 2n प्लस 2 है, ठीक है, यहाँ पे n जो है वो क्या है होल नंबर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं। जब पेपर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, बच्चा फंस जाता है, ठीक है। मैं कहता हूँ चैप्टर ऐसे पढ़ो, इस टाइप से पढ़ो कि इस चैप्टर से कुछ भी आ जाए, साला कुछ भी पूछ लो तुम, ठीक है, फोड़ देंगे यार, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 15 के 15 चैप्टर पढ़ो, समझ रहे हो ना। अब भैया मना कर रहे हो तो मतलब पढ़ना ही नहीं है, मतलब पढ़ो भैया, लेकिन ऐसे पढ़ो कि अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ के जा रहे हो पेपर में ना, तो उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अगर आप 15 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, 15 चैप्टर इस टाइप से पढ़ के जाओ कि उसके कोई भी क्वेश्चन आए आप पेपर में, आपसे बनने ही बनने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए, समझ रहे हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपको एक एक चीज बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट पता हो, हर एक चीज पता हो, ठीक है। तो उम्मीद है इवेंट नंबर आपको क्लियर हो गया। इवेंट के बाद अगला आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, अच्छा एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, हमारे प्रिंटिंग वाले भैया ने एक गड़बड़ कर दी है, ऑड नंबर चालू किया है उन्होंने 3 से, है ना, तो थोड़ा सा सुधार कर लेना, ठीक है। इसको काट देता हूं मैं, इसको हटा दो, काट दो पूरा, ठीक है। ऑड नंबर की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आता, वो नंबर क्या कहलाता है ऑड कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है ऑड। तो एक बात बताओ भैया, जिस तरह इवन नंबर का जनरल फॉर्म है, क्या उसी तरह ऑड नंबर का भी जनरल फॉर्म होता है, हाँ जी, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का जनरल फॉर्म। तो ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है भैया, इसके भी दो दो फॉर्म होते हैं, एक 2n-1 होता है। तो 2n-1 तब होता है जब n क्या हो, n एक नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो। जब भी n नेचुरल नंबर हुआ तो जनरल फॉर्म आपका यही होगा, ठीक है ना। रख के देख लो, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है 1 से, 2 और n के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, n की वैल्यू क्या रखा 1 -1, तो 2 1 जा 2 -1, दो में एक गया तो एक, पहला और नंबर आया। सोचो n की जगह 2 रखा, तो 2 और n के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, n की जगह 2 रखो -1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, -1, चार में एक गया तो 3, क्या दूसरा ऑड नंबर 3 था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2n-1 ऑड नंबर का जनरल फॉर्म तब होता है जब n क्या हो नेचुरल नंबर हो। अगला जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर, भैया ऑड नंबर का भी जनरल फॉर्म होता है एक और, हाँ जी अभी कुछ देर पहले बताया था, ये होता है 2n माइनस ये छोटा सा गड़बड़ हो गया, 2n+1 होता है, ठीक है ना, 2n+1 होता है। और यहाँ ध्यान रखना है कि वेयर n क्या है, n है हॉल नंबर, n क्या है हॉल नंबर है, क्लियर है ये बात है, हॉल नंबर है। अब हॉल नंबर में, हॉल नंबर की शुरुआत कहां से होती है 0 से, 0 रखो, 2 इंटू जीरो कितना हो गया 0, 0+1 क्या आ गया 1, पहला ऑड नंबर सोचो 1 रखा, 2 1 जा 2 +1 कितना हो गया 3, दूसरा ऑड नंबर। तो जब भी n एक हॉल नंबर होगा तो उस टाइम ऑड नंबर का जो जनरल फॉर्म होगा वो 2n+1 होगा, और जब n नेचुरल नंबर होगा उस टाइम ऑड नंबर का जनरल फॉर्म 2n-1 होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लिखने का पूरा टाइम दूंगा, परेशान मत हो, पहले ध्यान दो इधर। अच्छा अगला चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है भैया, प्राइम नंबर उसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके दो फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो दो, एक पहला वो नंबर खुद और दूसरा 1। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के वो सारे नंबर जो दो नंबर से डिविजिबल हो, फैक्टर का मतलब होता है डिविजिबल होना, दो नंबर से डिविजिबल हो, एक खुद से और दूसरा 1 से,
अगर ऐसा है तो वो प्राइम है, वरना प्राइम नहीं है। जैसे प्राइम नंबर में पहला प्राइम नंबर 2 लिखा है, तो 2 देखो, 2, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है। अब 2 प्राइम नंबर है तो 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, सही बात। अच्छा, दूसरा प्राइम नंबर हमने क्या लिखा है, 3, 3 देखो, ठीक, 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। दो नंबर के दो ही नंबर से डिविजिबल है, 1 और 3 से, मतलब एक 1 से डिविजिबल होना चाहिए, एक खुद से, तो वो क्या है, प्राइम। लेकिन देखो तीसरा नंबर हमने 4 ना लिख के 5 लिखा है, ठीक है। 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 प्राइम है ही नहीं। जैसे 4 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया और 4 के टेबल में आया, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए। तो जब 2 फैक्टर होंगे तब वो प्राइम है। और 2 फैक्टर में कौन कौन होना चाहिए, पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 फैक्टर है और वो नंबर अपने अलावा किसी और नंबर के भी टेबल में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइम नंबर अपने दिमाग में सेट कर लो। प्राइम नंबर को दो तरीके से आप बोल सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि वैसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। या फिर ऐसे बोल सकते हो, वैसा नंबर जो 2 नंबर से डिविजिबल हो, एक खुद से और दूसरा 1 से, ठीक है, वो प्राइम है। और अब जो भैया दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, जैसे 4, 1 से तो डिविजिबल है, खुद से तो है, लेकिन इनके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे, जो आपका अगला है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्राइम नंबर का एग्जांपल, ये कंपोजिट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मैं शायद बाद में भूल जाऊं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, याद शायद ना रहे, तो इसीलिए मैं पहले पूछ लेता हूँ। और पता है ये क्वेश्चन आपके पूछे गए पेपर में, इसलिए ध्यान रखना। फाइंड द, इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे करके, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। भैया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है आपको पता है, जल्दी से बताओ। ओहो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। तो इनडायरेक्टली 2 और 4 का आपको एचसीएफ निकालना। ये क्वेश्चन आपको, मतलब ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पहले पूछ रखा है, ठीक है। ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है, लिख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट भी है इस बार के लिए भी, ठीक है। चलो, यहां तक तो हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। अगला चलते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं को प्राइम के बारे में, लेकिन फिर से समझ लो। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। अगर 2 नंबर का आप एचसीएफ निकालते हो और वो एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है, तो वो को प्राइम है, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे 2 नंबर लिया, पहला 2 और दूसरा 3। अब 2 का एचसीएफ निकालो, 2 का सॉरी प्राइम फैक्टर करो, तो 2 इंटू 1। 3 का प्राइम फैक्टर करो, 3 इंटू 1। तो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन 1 है, तो एचसीएफ अगर 1 आ गया तो 2 और 3 कैसे हैं, को प्राइम है, ठीक है। उसी तरह 3 4 भी को प्राइम है, 2 5 भी को प्राइम है, 5 13 भी को प्राइम है, ठीक है। अच्छा, इस चीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगला शायद पॉइंट में लिखा हो, हाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान रखना। ठीक, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जैसे 2 के बाद कौन आता है, 3, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और ये 2 लगातार नंबर है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज, ओहो भैया प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे आर डाल देना, आर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। 2 लगातार नंबर जो होते हैं ना, वो हमेशा को प्राइम होते हैं। आप कोई भी 2 लगातार नंबर का एचसीएफ निकाल कर देखो, उसका एचसीएफ 1 आएगा। जैसे 2 3 ले लो, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा, अभी जस्ट दिखाया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया, 20 21 25 26, ये लगातार नंबर है, इनका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब दुनिया के जो भी 2 लगातार नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, ठीक है। दूसरा, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। भाई साहब यहाँ पे भी एक छोटा सा मिस्टेक, यहाँ पे भी आर होगा, है ना,
तो ध्यान रखिएगा, टू को प्राइम नंबर्स आर, सॉरी 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 सॉरी, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। दो प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो भी को प्राइम होते हैं। जैसे आपको अभी प्राइम नंबर बताए थे, बहुत सारे बताए थे ना, एक कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, कोई भी दो, और इसका एचसीएफ निकाल कर देखो, इसका एचसीएफ आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब ये भी को प्राइम होते हैं। एग्जांपल में 2 5, ठीक है, 3 2, ये सारे सारे क्या है, को प्राइम है। अगला क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर क्या है, ये कुछ अलग लग रहा है, नहीं, ये बचपन में आपने पढ़ाई, ठीक है, लेकिन क्या करें, समय दर समय आप बोलते चले गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज टू। अगर कोई दो प्राइम नंबर लेते हो और उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस करने पर आपको 2 मिलता है, तो वो ट्विंस प्राइम नंबर है। जैसे पहला 3 और 5, 3 और 5, 5 में माइनस करो 3 को तो कितना मिलेगा, 2। अगर 2 मिला तो ये ट्विंस प्राइम नंबर है। वैसे 5 7 11 13, अच्छा और भी एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो, 17 19, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है ना, जो ट्विंस प्राइम नंबर को शो करते हैं। ठीक, तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सारी बातें हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे कुछ थ्योरी थ्योरी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ काम की बातें हैं, वो सुन लो। आप जब एनसीईआरटी खोलते हो तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चा सोचता है ये साला है क्या, ये बवाल क्या है। कुछ बवाल नहीं है यार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो था ना, वो सिंपल सी बात, कुछ नहीं होता, वो फैक्टराइजेशन होता है। जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी का, ठीक है, उसी को दुनिया वाले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। तो जब भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहीं हेडिंग डाला हो ना, तो समझ लेना कि इनडायरेक्टली वो प्राइम फैक्टराइजेशन हेडिंग डाला हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये किसके द्वारा ये थ्योरम दिया गया था, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है सीएफ गॉस, जिसका नाम आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि फेमस है ना, क्योंकि फेमस है इसलिए पहली बार नाम सुने होंगे, नहीं यार, जस्ट जोकिंग। ठीक है, रिस्पेक्ट करना चाहिए मैथमेटिशियंस की, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि भैया, ध्यान से सुनिएगा, ये जो थ्योरम है वो किसके द्वारा दिया गया है, सीएफ गॉस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये सब बकवास चीजें कुछ नहीं है, ये केवल एक बात क्या कह रहा है वो सुन लो, इसके स्टेटमेंट को सुन लो। एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर। कुछ नहीं बोल रहा है, सबसे ज्यादा बकवास कर रहा है, ठीक है, केवल बकैती मार रहा है। आप सिंपल सी बात ये जान लो कि दुनिया के जितने भी नंबर है ना, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो जब वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा कि उससे ज्यादा छोटा टुकड़ा ना हो सके, ठीक है, तो वो जो सबसे छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो एक प्राइम नंबर होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन करने पे जो आपको नंबर मिलेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा जिसका उससे ज्यादा छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता, वो नंबर अपने आप में एक प्राइम नंबर होगा। बस इतना ही बात कह रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि इसका यूज कहाँ होता है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज का है, कहीं यूज नहीं है भैया, बस इसका यूज करते हैं हम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने में। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन के बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आइए डील करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, कलर चेंज करते हैं, व्हाइट, एक्सप्रेस 330 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भैया 330 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है दो के टेबल में। सिंपल सी बात है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आता है ना सबको कि करना सिखाऊं, उम्मीद है आता ही होगा यार, है ना। अब 1 और 6 कितना हो गया, 7, 7 और 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ये 5 के टेबल में कितने बार में, 11 बार में, 11 के टेबल में कितने बार में, एक बार में। तो 330 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो आपको बोलना था प्राइम फैक्टर्स 330 का, तो आप बोल दो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, और ये है हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो ये बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है। ठीक है,
समझो कि आप जिंदगी के राहत वाले टाइम चल रहे हैं अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, बहुत राहत वाले। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर दिए गए हैं उसका प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप कर ही लोगे। इसको करना है क्या, मुझे बता दो बता दो बता दो। ठीक, कर दूं, पता है, कर लोगे। चलो एक बार ट्राई करना, ठीक है, और ना बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं फैक्टर कर दूंगा। जैसे पिछला वाला किया था ना, वैसे इसको करना है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि कुछ चीजें बतानी है वो सीख लो आप। जैसे आप भी देखो, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 140, इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो आप क्या करोगे, 140 का दो के टेबल में लगाए 70 बार में, फिर दो के टेबल में 35 बार में, 5 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में। तो आप इसे क्या लिखोगे, इसे क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 तो लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा, दो कितने बार है, दो बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, और ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे मत छोड़ देना कि अगर एक नंबर दो बार रिपीट कर रहा है तो वैसे छोड़ दिया यहीं पे प्राइम फैक्टर नहीं। अगर दो बार रिपीट कर रहा है, अगर वो स्क्वायर बन रहा है, तीन बार रिपीट कर रहा है, क्यूब बन रहा है, तो उसको पावर के रूप में शो करो। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है। बच्चा ध्यान नहीं रखता, नहीं बोलता है भैया प्राइम फैक्टर ही तो करना है, कर दिया। अरे नहीं भैया, अगर सेम नंबर है, वो एक से ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी बार पावर चढ़ा दो। समझ में आ गया? क्या आप अगर सारे क्वेश्चन डन कर लोगे, तो भैया इस क्वेश्चन को डन मारना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है, स्वाहा। ठीक है, चलो अगली अगली टॉपिक पे मूव करते हैं। देखो यार, क्या प्यारा क्वेश्चन है यार, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, ए कॉमा बी एंड सी इन इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री क्या है भला भैया? अरे कुछ नहीं है, अभी जैसे तुमने आ, ये वाला क्वेश्चन किया था ना, क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। इसी क्वेश्चन को डन करने का एक और तरीका होता है, ट्री डायग्राम। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से डन करना चाहते हो वो भी सीख लो। जैसे आपको ट्री डायग्राम लगाना है, 330 लगा डाला, ठीक, लाइफ झिंगा लाला। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये किसका डायलॉग है। इसे लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, जल्दी बताना। ये भी सिखाते हो? अरे भैया ये सब भी पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, आप आपने क्या किया, 330 है, दो के टेबल में 165 बार में लगाया है ना, तो आपको जो दो है उस टू को आपको इधर लिखना है। टू के टेबल में 330 आया 165 बार में, उसको इधर लिखना है। मतलब टू को 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आएगा। उसके बाद आपने थ्री के टेबल में कितने बार में लगाया था, थ्री के टेबल में हमने कितने लगाया था, 55 बार में। ठीक है, तो इसी नंबर को, इसके भी दो टुकड़े होंगे, पहला डब्बा और ये दूसरा डब्बा, तो थ्री के टेबल में 55 बार में। अच्छा, फिर ये फाइव के टेबल में कितने बार में, 11 बार में। ठीक, तो ये जो होता है इसके भी दो डब्बे बनेंगे, फाइव के टेबल में ये कितने बार में आएगा, 11 बार में। तो ये भी अपने आप में, ठीक है, एक फैक्टर करने का तरीका होता है। और इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं पता है, ऊपर वाले को तो प्राइम फैक्टर कहते हैं, ये तो पता है। इसको क्या पढ़ते हैं, प्राइम फैक्टर पढ़ते हैं, है ना भाई? इंग्लिश वाले अगर कोई हो तो लिख लेना, रीड एज प्राइम फैक्टर। और जो हमारे जैसे हिंदी भाषी हो, जो है ना, पूरी तरह से अंग्रेज नहीं हुए हो, तो वो इंग्लिश हिंदी मिक्स लिख लेना। और इसे क्या कहते हैं, इसे पढ़ते हैं फैक्टर बाय, फैक्टर किया है बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम का यूज करके हमने इसका फैक्टर यूज किया है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं साहब। अच्छा, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं।
फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी फाइंड द मिसिंग नंबर्स ए कॉमा बी एंड सी इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ये जो फैक्टर ट्री है, इस फैक्टर ट्री में आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, 3 से डिवाइड करो 33 को, ठीक है ना। देखो देखो करना क्या है वो बताता हूँ, कुछ मत करो, जब ए बी सी पूछा जाए, ओहो हो, देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, बहुत सिंपल। आपको क्या पूछा गया, सबसे पहले ए पूछा गया, ए बता दो भैया। तो ए पूछा जाए ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, ठीक है। तो सोचो इसको इसे डिवाइड करने पे ये आएगा, अरे लॉजिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, मतलब 2 और ए को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 330। तो 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो 330 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा ना। तो ध्यान रखना ए चाहिए तो 330 को 2 से डिवाइड कर दो, 330 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 165। तो ए की वैल्यू हो गई साहब 165, पहला आंसर तो यही है। हम्म। अच्छा उसके बाद ऐसे कैसे धोखा दे रहे हो भैया, बताओ यार। अच्छा अब ए आ गया, ठीक, अब बी निकालना है। तो जो ए है उसको डिवाइड करो किससे, 33 से। तो ए को डिवाइड किया 33 से, ए कितना है साहब, ए है हमारा 165, इसको 33 से डिवाइड कर दो, काटो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 3 के टेबल में ये 11 बार में और 3 के टेबल में ये 55 बार में, 11 से 55 कटा 5 बार में, तो फाइनली बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। चलो सी निकालना है, तो सी निकालना है तो 33 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो एंड सी इक्वल टू 33 अपॉन में 3, 3 से 33 कटा 11 बार में, तो हमारे पास जगह नहीं है, तो उस साइड लेकर ले जाते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 11, और ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस अब आज के बाद मिलेंगे तो बड़े प्यार से डन मार दोगे। अब ये देखो ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 का पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है 6 का पावर n जो है वो 0 पे एंड होता है, डिजिट किस पे एंड होता है, 0 पे। एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी डिजिट 0 पे एंड होते हैं सबसे पहले वो लिख लो, क्या 1 0 पे एंड होता है, नहीं। 1 से लेकर 9 तक कोई भी 0 पे एंड नहीं होता, एंड कौन होता है 10, फिर कौन होता है 20। अब 10 का फैक्टर करो, 10 का फैक्टर होता है 2 इंटू 5। उसी तरह 20 का फैक्टर करो तो क्या होगा 2 इंटू 5। अच्छा उसी तरह 30 जीरो पे एंड होता है, तो इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरह 40 जीरो पे एंड होता है, तो इसका फैक्टर होगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 5 करके देख लेना। तो अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने भी नंबर 0 पे एंड हो रहे हैं उसमें एक कॉमन बात है, कॉमन बात यह है कि उसके फैक्टर में 2 नंबर जरूर आएगा, 2 और 5, चाहे उसके अलावा कुछ भी आ जाए। जैसे यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 2 आ गया, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई नंबर को 0 पे एंड होना है तो 0 पे एंड होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन है कि उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। अगर 6 का पावर n को 0 पे एंड होना है तो 6 का पावर n के फैक्टर में जब इसका फैक्टर करें तो इसके फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। तो 6 का जब फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 मिलता है, ना कि 5। 2 तो मिला बट 5 नहीं मिला, तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। अब यहाँ पे भैया n भी तो है, n क्या दिखा रहा है भाई, n क्या दिखा रहा है, n नेचुरल नंबर को दिखा रहा है। कह रहा है कि n के जगह, इस n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, जैसे 1 रखा 6 आ गया, 2 रखा तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36 आ गया। तो बोल रहा है n के जगह कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर रख दो, ठीक है, जिससे ये नंबर 0 पे एंड हो जाए। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको n के जगह रख दे और 6 का पावर कर दे, ठीक है, तो वो 0 पे एंड हो जाए, नहीं, क्योंकि 6 का फैक्टर में 2 और केवल 3 आता है, 5 नहीं आता। तो दुनिया में अगर कोई नंबर के फैक्टर में 2 आए बट 5 ना आए, ठीक है, 5 आए बट 2 ना आए, या फिर दोनों में कोई भी एक वर्ड मिसिंग हो या दोनों मिसिंग हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में सेट कर लो, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर होता है। अगर 2 और 5 दोनों में से कोई एक मिसिंग है या दोनों मिसिंग है तो वो नंबर 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो सुनो, मैं बोलता जाता हूं, वो सुनो और लिखते जाओ। चलो मैं लिख ही देता हूं। इफ 6 का पावर n कैन ends and with the digit 0, it must have 2 and 5 as a prime factor। 2 and 5 as a प्राइम फैक्टर। अगर 6 का पावर n 0 पे एंड होगा तो उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, फैक्टर प्राइम फैक्टर्स। बट वी नो दैट 6 का पावर n, but we know that the prime factorization of prime factorization of 6 का पावर n contains with contain with digit contain with 2 and 3 only। क्योंकि 6 के फैक्टर में कौन कौन आता है, 2 और 3 आता है, ठीक है, 2 and 3 ओनली, ठीक है। सो कॉमा देयर इज नो ओ हो काहे भावुक हो जाते हो भैया। नो नेचुरल नंबर, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6 का पावर n कैन एंड with the digit 0। ये हमारा फाइनल आंसर। तो हमने वही सिंपल कही कि 6 का पावर n को अगर 0 पे एंड होना है तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। बट हम जानते हैं कि 6 का पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आता है, ठीक है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, देयर इज नो नेचुरल नंबर n। So there is no natural number n for which, मतलब ओहो हो गुस्सा जाते हो, for which मतलब कोई नेचुरल नंबर n नहीं है, ठीक है। n में मतलब n की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है नेचुरल नंबर की जिसको 6 का पावर n में n के जगह रख दिया जाए तो वो 0 पे एंड हो जाए। क्लियर है ये बात है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना है और ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे दे रखे हैं, तो आपको ट्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं होमवर्क देकर इस टॉपिक को खत्म करता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको बोल रहा है ये कंपोजिट नंबर काहे है भैया, क्यों है? तो कुछ नहीं है भाई, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यही है ना। तो आपको करना क्या है, जो सेम नंबर है उसको कॉमन ले लो, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13। आओ भैया बाहर आ जाओ, 13 भैया को बाहर बुलाया तो 7 इंटू 11 तो आज भी अपने जगह पे टिका हुआ है, इंटू इंटू सोचो 13 यहां से चला गया, कुछ नहीं बचा, सबका मालिक एक है, ठीक है, प्लस का प्लस, यहां से 13 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो सबका मालिक एक है ना। ये प्लस और यहां से 13 गया तो 1 बचा। अच्छा 13 का 13 रहने दिया, ब्रैकेट 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 1 77, प्लस में 1 है प्लस में 1। अच्छा एक बात बताओ, 13 अपने जगह है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। और आपको पता है कम क्या बोला, एक्सप्लेन वाई इतना इज अ कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि हमें पता है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर में 1 और वो नंबर खुद होता है।
या तो अगर कोई दो नंबर, जैसे देखो कोई भी नंबर जिसके दो अलग अलग नंबर फैक्टर आ जाए, जैसे इस नंबर का फैक्टर में 13 और 78 आ गया, तो दो अलग अलग नंबर आ गया, तो दो अलग अलग नंबर आ गया इन द सेंस वो प्राइम नहीं है। अब प्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट है। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर में वो नंबर, ठीक है, वो नंबर प्राइम होते हैं जिसके फैक्टर में एक 1 होता है और वो नंबर खुद होता है, ठीक है। अगर किसी नंबर के फैक्टर में दो अलग अलग नंबर आ जाए या दो सेम नंबर आ जाए तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, वो प्राइम नहीं है। जैसे चार, चार प्राइम नहीं है, चार के फैक्टर करो तो 2 into 2 आता है, सेम नंबर आ गया ना, ठीक है, तो ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। तो हाँ, जैसे 2 प्राइम है, 2 का फैक्टर करो 2 into 1 आता है, तो एक नंबर वो खुद आया और एक 1 आया, अगर वो नंबर खुद और 1 आए तो वो प्राइम, और उसके अलावा अगर सेम नंबर दो बार रिपीट हो जाए या 6 का प्राइम फैक्टर करो 2 into 3, या दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए, फैक्टर में आ जाए, तो इसका मतलब है वो कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। यहाँ पे दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में है, मतलब ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो नीचे लिखेंगे हैंस कॉमा गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, गिवन नंबर इज अ कंपोजिट कंपोजिट नंबर, गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। और ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक बात क्लियर हो गई होगी बड़े प्यार से, ठीक है। तो आज के बाद कंपोजिट नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा डन मार लेना। अच्छा, बहुत बार अगर आपको दिक्कत होती है कि भैया मेरे को कॉमन लेने में दिक्कत होती है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देखो क्या दिया है, 7 into 11 into 13 दिया है +13, तो आपको करना क्या है पता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो कोई सिंगल नंबर आएगा, प्लस में 13 है, प्लस में 13, और ये सिंगल नंबर से 13 को जोड़ तो जो आएगा, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर में दो टुकड़े होंगे, और जैसे दो टुकड़े हुआ, दो से ज्यादा टुकड़े मत करना, दो टुकड़े हुआ तो कह देना भैया दो अलग अलग टुकड़े हुए, इसका मतलब है कि भैया वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन मैं ज्यादा कहूंगा कि ये सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है, कॉमन ले लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलो, फिलहाल आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 दिख रहा होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाया या मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसी टाइप के आपके लिए क्वेश्चन है, ताकि आप प्रैक्टिस करके आप इस टॉपिक में परफेक्ट बन जाओ, ताकि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले आप ये देख लिए, तो एक सिंपल सी बात, आप ऐसा करो, शुरू से हम चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। हाँ, यहाँ से लेना स्टार्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका भैया, फिर इसका भी भाई साहब, फिर इसका भी भाई साहब, फिर इसका भी भाई साहब, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ले रहे हो ना, चलो ये भी ले लो यार, अब ले लो, इसका भी ले लो, ले लिया, फिर इसका भी ले लो। तो उम्मीद है आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो रियल नंबर का लास्ट वीडियो हो सकता है, ठीक है, और इसके बाद रियल नंबर खत्म। ओके, बाय।